सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। आपका इस लेक्चर में आर्ट्स का क्लास चलने वाला है। आपको पता ही है कि बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर जो चैनल चलता है, आपको पता ही है, नीचे देख सकते हो। चैनल का नाम बड़ा फिक्स फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि आपको मैं सफलता बैच लेकर पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब चैनल पे। पूरी तरह से पढ़ाई होगा और 100% ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होगी, ठीक है ना। तो मैं बता दूं, आज का जो इतिहास का चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग, इतिहास का क्लास 12 के इतिहास। आर्ट्स के जो स्टूडेंट इतिहास ले रखे कक्षा 12 में है, हिस्ट्री जिसका चैप्टर 4 है, जिसका नाम है हम लोग विचारक, विश्वास और इमारतें। चैप्टर नंबर 4 का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें और संस्कृति विकास, ठीक है ना। यहाँ पे इसके बारे में संस्कृति विकास के बारे में पढ़ेंगे, बहुत पहले के, जैसे बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, बुद्ध ने क्या क्या किया इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ वैज्ञानिक जानकारी लेंगे, जो कैसे विकास हुआ हमारे ग्रंथों का, इस प्रकार से इस चैप्टर में पढ़ना है हमको। जिसका हम सेलेक्टेड लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आए हैं, वीवीआई क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं, वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का। और मैं हर चैप्टर का अलग अलग पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हर चैप्टर को पढ़ने में मजा आए और इस तरह से अच्छे नंबर कर सकते हो। टॉपर बनना है तो चैप्टर वाइज पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको किस सब्जेक्ट की आवश्यकता है, फटाक से कमेंट करना, क्योंकि ये जो आर्ट्स होते हैं ना, आर्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट सबके होते हैं, लेकिन इतिहास अधिकतम बच्चा ले रखा होता है, अधिकतम बच्चा हमको पता होता है। तो क्या हो सका, इतिहास का चैप्टर नंबर 4 है। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए मेरे दोस्त, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक क्लास का लिंक आपको फटाक से मिल जाए। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का, यहाँ पे दिगंबर एवं श्वेतंबर कौन थे। दिगंबर एवं श्वेतंबर कौन थे मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया। देखिए, दिगंबर एवं श्वेतंबर की बात करें तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। देखो, हुआ क्या था मेरे दोस्त, दिगंबर और श्वेतंबर में बेसिकली सिंपल है कि जब यहाँ पे मौर्य युग था, तो मौर्य युग में जो जैन धर्म बसते थे, ठीक है ना। याद रखना, मौर्य युग में जैन धर्म बसते थे, ठीक है ना। तो जैन धर्म के दो शाखाएं कहा गया, ठीक है ना। जिसमें से क्या हो गया, उसमें से कुछ लोग बाहर चले गए, और बाहर से जब आए तो जो यहाँ के जैन धर्म थे ना, मौर्य मौर्य काल में, तो यहाँ के जैन धर्म थे, तो वो बेसिकली क्या, वो अपने धर्म के मार्ग से भटक गए थे। इसीलिए उसको कहा गया यहाँ पे दिगंबर, और दिगंबर कहा गया, मांस मछली खाने लगे थे, ठीक है ना, द्विगंबर। और जो शुद्ध थे उसके श्वेतंबर कहा गया। तो इसके लिए आपको समझाने के प्रयास करता हूं मैं। अब देखो, देखिए, श्वेतंबर तथा दिगंबर मौर्य युग, जो मौर्य युग था, मौर्य युग के जैन धर्म के दो शाखाएं हैं। मैं जस्ट बताया आपको कि जैन धर्म के दो शाखाएं हैं, मतलब एक होता है कि अपने धर्म पर चलता है, एक धर्म से थोड़ा भटक जाता है, तो उसको दिगंबर, और जो अपने धर्म पे उसको श्वेतंबर, ठीक है ना, कहा गया। तो दिगंबर एवं श्वेतंबर क्या है, अपने जैन धर्म के, मौर्य युग के जैन धर्म के दो शाखाएं हैं, जकाय को कहा जाता है, ठीक है ना, शाखाएं था, ठीक है ना। मतलब उनको शाखाएं था, वहां के दो शाखाएं था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, ठीक है ना, कहा चंद्रगुप्त के मौर्य के शासन काल में, यहाँ पे अंतिम वर्षों में, मतलब उनके अंतिम वर्षों में, अंतिम वर्ष में मगध में बड़ा भारी अकाल पड़ गया। बहुत बड़ा अकाल पड़ गया मगध में। मगध जो था, मगध एक बहुत बड़ा राज्य साम्राज्य था, जहां पे बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने का मतलब है ना खाने के लिए ना पीने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए वहां के जो जैन धर्म के निवासी थे, उस वहां के छोड़कर दूसरी जगह चले गए, अकाल पड़ गया। इस अकाल के कारण, ठीक है ना, यहाँ पे अकाल के कारण, यहाँ पे भद्रबहु अपने, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन, भद्रबहु अपने यहाँ पे अनुयायियों को लेकर, भद्रबहु अपने अनुयायियों साथियों को लेकर, अनुयायियों अनुयायियों सहित, अनुयायी सहित क्या हुआ, वापसी लौट आए। मतलब वापस लौट आए, मतलब जब वहां पे जब मगध में अकाल पड़ गया, तो बेसिकली क्या हो गया, वहां से लौट के आ गए, ठीक है ना। यहाँ पे साहित्य वापस लौट के आए, तो इन्हें क्या पता चला, तो यह देखकर आश्चर्य रह गया, आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे उत्तरी भारत के जैनी लोग, जो उत्तर भारत में जो जैन लोग रहते थे, क्योंकि मगध में तो अकाल पड़ गया था, वहां से उत्तर भारत में आ गए, वहां के जैन धर्म जो भी, वहां के अनुयायियों के जो भी लोग थे, वहां से लेकर उत्तर भारत में चला आया, क्योंकि मगध में अकाल पड़ चुका था। तो जब यहाँ पे उत्तर भारत में आया, तो उन्होंने देखकर आश्चर्य आश्चर्य हुआ कि वहां पे उत्तरी भारत में जैन ने, यानी कि जैनियों ने, जैन धर्म जो भी थे, जैनियों ने अपने पुरानी परंपराओं को, जो पुरानी उनकी परंपरा है, सभ्यता थी, पुरानी परंपराओं को बिल्कुल छोड़ दिया है। अब वे नंगे नहीं रहते,
मतलब उनका परंपरा था नंगे रहना, ठीक है ना। अब वे नंगे नहीं रहते, बल्कि श्वेत कपड़े पहनते हैं, नंगा नहीं रहते, श्वेत कपड़े पहनते हैं। तब तब से तब से ही क्या हो गया मेरे दोस्त, तब से ही दक्षिण से वापसी आए, दक्षिण से जो मगध में रहते थे वहां से वापस आए जैन धर्मी, ठीक है ना, वापस आए जैन साधु दिगंबर, ठीक है ना, क्या कहा गया यहाँ पे, दिगंबर कहा गया। और मगध में रह रहे जैन धर्म, मगध में रह रहे जैन धर्म को श्वेतंबर कहा गया। तो डिफिनेशन सिंपल है, जब मेरे दोस्त क्या हो गया, जब मगध में अकाल पड़ा, जब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में श्वेतंबर और दिगंबर दो शाखाएं थे। कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम दिनों में, ठीक है ना, ठीक है ना, वहां पे अंतिम वर्षों में मगध में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, ठीक है ना, बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इससे क्या होगा, इस अकाल को कारण, वहां पे इस अकाल के कारण क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे भद्र बहु अपने अनुयायियों को लेकर, अपने साथियों को लेकर यहाँ पे साहित्य वापस लौट के आए मगध में, ठीक है ना, उत्तर बिहार में, सॉरी उत्तरी भारत में लौट के आए। तो उन्होंने देखा कि, देखकर उन्होंने आश्चर्य हुआ, उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ यहाँ के लोगों के, कि उत्तरी भारत के जैनियों ने अपने पुरानी परंपरा को छोड़ दिया, पूरी तरह बिल्कुल छोड़ दिया है। और वे क्या नंगे नहीं रहते, वह नंगे नहीं रहते, और क्या हो गया मेरे दोस्त, श्वेत कपड़े पहनते हैं। तब तभी से क्या होगा मेरे दोस्त, दक्षिण भारत से वापस आए जैन साधुओं को दिगंबर कहा गया, और वहां पे रह रहे उत्तरी भारत के लोगों को श्वेतंबर कहा गया, कि वो श्वेत कपड़ा पहनते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, और इस प्रकार से आपको समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के नाम बताइए। देखिए बौद्ध धर्म के 8 मार्ग हैं, 8 गो मार्ग है, उसका नाम बताना है कौन कौन। देखिए तो सबसे पहला यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है। सबसे पहला यहाँ पे के सबसे पहला क्या है, यहाँ पे दृष्टि, दृष्टि मतलब आंख होता है। आंख से क्या हो सकता है, यानी कि यहाँ पे सम्यक दृष्टि, सभी में सम्यक होगा, ठीक है ना, सम्यक दृष्टि, दृष्टि समझ रहे हैं, दृष्टि, चार आर्य सत्यों को सही परखना, मतलब सभी को सही परखना सबसे पहला दृष्टि का ही काम होता है। बौद्ध धर्म के यहाँ पे अष्टमिक, यहाँ पे अष्टागिक मार्ग क्या है, 8 मार्ग है। सबसे पहला है दृष्टि, दृष्टि से ही किसी को परखना है कि कौन गलत है कौन सही, यानी कि 4 आर्यों सत्यों, यहाँ पे सत्यों की परखना सबसे पहला दृष्टि का काम है। तो पहला हो गया यहाँ पे सम्यक दृष्टि, यानी कि 4 आर्यों की सत्य को परखना। उसके बाद क्या है वाणी, वाणी मतलब बातचीत, बातों से करना है। अब क्या है यहाँ पे वाणी की बात कर रहे हैं, वाणी में क्या हो सकता है, पहला बात तो आंख से देखकर आपने परख सकते हो किसी चीज को, उसके बाद वाणी बात करके, ठीक है ना, वाणी, ठीक है ना, यहाँ पे सम्यक वाणी। देखो धर्म क्या है, धर्म समित एवं यहाँ पे मृदु वाणी का प्रयोग, यहाँ पे सबसे पहले वाणी में बताया गया है धर्म के, बौद्ध धर्म में, ठीक है ना, यहाँ पे सम्मत धर्म संयत एवं मृदु वाणी को प्रयोग, वाणी का प्रयोग करके किसी को भी कुछ पहचान सकते हैं, सबसे पहले आंख से देखकर, फिर बात से सुनकर, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय 5 है, अब पहले तो 8 होते थे, वही कहा बौद्ध धर्म के यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग क्या है, मार्ग सीख गए तो हो जाएगा। सबसे पहले दृष्टि, फिर वाणी बात, उसके बाद क्या यहाँ पे संकल्प, थर्ड पॉइंट है संकल्प। देखिए भौतिकी वस्तु एवं यहाँ पे भौतिकी वस्तु एवं दुर्भावान का त्याग, भौतिकी वस्तु एवं दुर्भावान का त्याग करना ही हमारा क्या है, संकल्प होना चाहिए। मतलब उसका बौद्ध धर्म का ये चीज था, यहाँ पे दुर्भावान का त्याग कर देना है, और भौतिकी वस्तु का भी त्याग कर देना है, यहाँ पे संकल्प था। उसके बाद क्या कर्म, कर्म क्या होना चाहिए, तो कर्म क्या है हमारे पास, सत्य कर्म करना है। भाई ऐसा नहीं कि सत्य कर्म नहीं, अगर बौद्ध धर्म में रहना है तो आपको सत्य कर्म करना पड़ेगा, ये बौद्ध धर्म का कार्यक्रम है, सीधा समझ लीजिए, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे सत्य कर्म। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे आजीवन, आजीवन कैसा होना चाहिए आपका जीवन, दिनचर्या कैसा, यहाँ पे सदाचारी जीवन जीते हुए, अगर सदाचारी, अगर सच्चाई जीवन जीते हुए ईमानदारी से आजीविका काम करना, ठीक है ना, कमाना, मतलब ईमानदारी से आजीविका कमाना, ईमानदारी से अपना लाभ कमाना, ऐसा नहीं कि आप बेईमानी करके कमा लो यार, नहीं, तो सच्चाई जीवन जीना है, ठीक है ना, जीते हुए ईमानदारी से आजीविका को, अपने लाभ को कमाना है, ठीक है ना। अगला अगला पॉइंट हमारा 6ठा पॉइंट क्या है यहाँ पे,
व्यायाम, व्यायाम समझ रहे हैं? तो व्यायाम में क्या है? तो विवेक पूर्वक यहाँ पे प्रयत्न प्रयत्न एवं शुद्ध विचार ग्रहण करना। यानी कि व्यायाम करना मतलब होता है अपने अंदर विचारों को ग्रहण करना, ठीक है ना? शुद्ध विचार को ग्रहण करना, ठीक है ना? और उसके बाद क्या है यहाँ पे स्मृति। स्मृति क्या है मेरे दोस्त? स्मृति समझिए अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधानी को सदैव स्मरण करना। अपने कर्मों को करने से पहले विवेक पूर्वक करना है और स्मरण से करना है, आसानी से करना है, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है ना? स्मृति। उसके बाद हमारा क्या यहाँ पे समाधि। समाधि में कहा गया यहाँ पे वित्त की समुचित एकाग्रता, ठीक है ना? एकाग्रता मतलब यहाँ पे जो हमारा कहा समाधि की बात है, तो इसमें वित्त की यहाँ पे समुचित एकाग्रता, ठीक है ना? एकाग्रता एकाग्रता में तो बोलते हैं इसको थोड़ा सा पढ़ने के पहले बोलने में थोड़ा सा कठिनाई। एकाग्रता, ठीक है ना? एकाग्रता, ठीक है ना? याद रखिएगा। तो यह चीज 8 जो हमारे थे अष्टिग मार्ग थे बौद्ध धर्म के, जो आपको याद रखना है। दृष्टि, वाणी, संकल्प, कर्म, आजीवी, व्यायाम, स्मृति और उसके बाद यहाँ पे समाधि। इतना पॉइंट याद रखना है। सबका तंका तंका यहाँ पे दे रखे हैं और ये आराम से याद हो जाएगा आप अगर पढ़ोगे तो, ठीक है ना? बौद्ध धर्म के। और ये इतनी इजी डिफिनेशन कहीं नहीं मिलने वाला है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। इससे अच्छा डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 2019 के एग्जाम में पूछा गया है और आराम तरीका से याद कर सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ का जो डिफिनेशन परिभाषा होता है सबसे इजी रहता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संगीतियाओं के यहाँ पे बुलाई जाती थी, क्यों बुलाई जाती थी? जो बौद्ध धर्म में संगीतों के लिए क्यों बुलाया जाता था? संगीताओं, ठीक है ना? तो संगीताओं क्यों बुलाए जाते थे बौद्ध धर्म में? देखो, समय समय पर धर्म के प्रचार करने के लिए क्या यहाँ देखिए, तो बौद्ध धर्म के प्रचार एवं उसके सुधार करने के लिए समय समय पर बौद्ध सभाओं के लिए बौद्ध सभा का योजना किया जाता था। बौद्ध सभा का योजना किया जाता था, जिन्हें बौद्ध संहिताएं के नाम से जाना जाता है। बौद्ध संहिताएं के नाम से जाना जाता है। इसके लिए 4 बौद्ध संहिताएं का महत्वपूर्ण योगदान है। सीधा है मेरे दोस्त, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए वहां पे प्रचार प्रसार करने के लिए समय समय पर बौद्ध सभाएं का योजना किया जाता था। बौद्ध लोगों का एक समूह बनता था, एक योजना बौद्ध सभाएं का योजना किया जाता था, जिन्हें हम लोग संहिताएं कहा जाता है, जिन्हें हम संहिताओं का नाम दिया जाता है। और 4 संहिताएं का महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म में। सबसे पहला यहाँ पे राजगृह का प्रथम बौद्ध संगीति, जो राजगीर में सबसे पहला यहाँ पे हुआ था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है ना? याद रखना, राजगीर की प्रथम बौद्ध संगीति। उसके बाद दूसरा का क्या है? वैशाली की द्वितीय संगीति, वैशाली में द्वितीय हुआ था। तृतीय की बात करें पाटलिपुत्र, जो पटना के नाम से, तब पाटलिपुत्र की तृतीय संगीति। उसके बाद यहाँ पे चौथा क्या यहाँ पे कश्मीर की चतुर्थ संगीति। ये बेसिकली बौद्ध धर्म के सभाएं लगे थे, जिसमें महत्वपूर्ण आपने बौद्ध धर्म के प्रचार किया था। तो डेफिनेशन बहुत क्लियर है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए समय समय पर बौद्ध सभाएं का योजना किया जाता था, जिसे हम संहिताएं का नाम दिया जाता है। 4 संहिताएं निम्नलिखित है या महत्वपूर्ण है, जिसमें से राजगिरी का पहला संहिता है, वैशाली का द्वितीय संहिता है, और पाटलिपुत्र का तृतीय संहिता है, और कश्मीर का चौथे संहिता है। यह आपको याद रखते हो, 2 मिनट में याद हो गया होगा, मुझे इतना गारंटी है। 2010 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जैन धर्म के महत्वपूर्ण उपदेश एवं शिक्षाएं का वर्णन करें। देखिए, जैन धर्म के महत्वपूर्ण उपदेश क्या है, जिससे कि कोई एक शिक्षा के बारे में बताइए, जो जैन धर्म में महत्वपूर्ण है उपदेश शिक्षाएं क्या है, ठीक है? तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित है, ठीक है ना? आंसर में यही लिखना है। उसके बाद पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट क्या है? जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि संपूर्ण विश्व यहाँ पे प्राण वन है। क्या? प्राण वन है। यहां तक कि पत्थर, चट्टान और जल भी जीवन होती है, ठीक है ना? उनमें सिखाया जाता है पत्थर में भी प्राण है, वहां पर चट्टान में भी प्राण है, पानी में भी प्राण है। यानी कि जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणमय है। यहाँ पे प्राण वन है, मतलब सभी वस्तु में प्राण है। इस बोर्ड में भी प्राण है, इस पेन में भी प्राण है, इस पानी में भी प्राण है, इस पत्थर में भी प्राण है, इस पहाड़ में भी प्राण है, इस दीवार में भी प्राण है। मतलब हर एक चीज में प्राण वन है, मतलब सभी में जीव है, यानी कि उसको हत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहला शिक्षा यह दिया जाता था
कि जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि संपूर्ण विश्व, विश्व मतलब दुनिया, क्या प्राण वन है, यहाँ की पत्थर, चट्टान, पानी में भी क्या है? पानी हमारा जीवन है, हर एक चीज जीवन है। सेकेंड पॉइंट में क्या पढ़ाया जाता था उनको? शिक्षा कि देखो, जीवन के प्रति अहिंसा, अहिंसा खासकर इंसानों को क्या करता है? देखो, जीवन के प्रति अहिंसा खासकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधा और कीड़े मकोड़ों को न मारना, और न मारना जैन धर्म या जैन यहाँ पे दर्शन का केंद्र बिंदु है। यानी कि उनका कहना है इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा न मारने का जैन धर्म का एक केंद्र है। इसको न मारना ही हमारा क्या होता है? मेन मकसद होता है, जैन धर्म का कर्तव्य कहते हैं। तो क्या जीवों के प्रति अहिंसा, जीवों के प्रति अहिंसा यानी कि उसको मारने से, मारना पीटना नहीं है, अगर कुछ कर रहा है तो उससे बचने का प्रयास कीजिए, उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाइए। अहिंसा करना है, ठीक है ना? अहिंसा, खासकर अहिंसा करना है, जैसे कि इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़ों को मारना नहीं चाहिए, ठीक है? कहने का मतलब हुआ। थर्ड पॉइंट में कहा गया, जैन मान्यता के अनुसार, जो जैन धर्म है उसके मान्यता के अनुसार जन्म एवं यहाँ पे पुनर्जन्म का चक्र क्रम के अनुसार निर्धारित होता है। यानी कि उनमें सिखाया जाता था कि देखो, जैन धर्म सिखाता है, सिंपल बात क्या सिखाता है कि भाई जन्म एवं पुनर्जन्म ये कर्म पर निर्धारित होता है, आप किस कर्म को कर रहे हो। उसमें यह बताया जाता है कि अगर आप मरोगे तो फिर जन्म होगा आपका, लेकिन आपको कर्म के अनुसार जन्म होगा कि आपका कर्म कैसा किया है, कर्म के अनुसार आपका फिर से वो जन्म होगा। तो कर्म पे डिपेंड करता है कि आपका कर्म क्या है, फिर आपका क्या, आपका जन्म किसमें निर्धारित होगा, अब कर्म ने आपको बताएगा, ठीक है ना? वही बात है कि जन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म वहां पे का चक्र चलता रहता है, चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित किया जाता है, आपने कर्म क्या किया है। फोर्थ पॉइंट है, जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। साध्वी मतलब उसकी पत्नी, जो भी साधु उसके जो पत्नी होती है उसको यहाँ पे साध्वी कहते हैं। तो जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे, 5 को व्रत रखते थे, ठीक है ना? फेस्टिवल यानी कि फास्टिंग करते थे, जिसमें से सबसे पहला क्या है? हत्या ना करना, चोरी नहीं करना, ठीक है? झूठ ना बोलना, यहाँ पे उसका ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य व्रत और धन संग्रह न करना। मतलब सबसे यह 5 पॉइंट है कि हत्या किसी को नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचार्य व्रत, साथ में आप धन को संग्रह नहीं करना है, धन का संग्रह नहीं करना है। यह 5 जो आपको था 4 पॉइंट पढ़ाए हैं, जिसमें आपको जैन धर्म की शिक्षाएं के बारे में बताया गया है। अपने तरीके से भी 3 पॉइंट भी लिखते हो, 2 पॉइंट भी लिखते हो तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। अगला पॉइंट देखो, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पे मुगलकालीन सिंचाई व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो मुगलकालीन सिंचाई व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या है कि मुगल काल में, यानी कि मुगल काल में सिंचाई, सिंचाई मतलब कैसे होता था? जैसे कि आज के जमाना में हम लोग पानी पिटाते हैं, बोर्डिंग चालू करके पानी पिटाने लगते हैं, नहर से पानी आ जाता है, पटा लेते हो। नहर से तक हम बारिश के पानी आ जाता था, बारिश नहीं होता था, हमने बोरिंग, अब देखो बारिश नहर छोड़ दो, वो तो पहले भी होता था, लेकिन अब बोरिंग चालू करते थे, चालू करते पानी पिटा देते खींच के, हाँ या ना? ऐसे ही करते। पहले सिंचाई कैसे होता था? देखिए, मुगल काल में सिंचाई के लिए कुआं, नहर आदि का प्रयोग किया जाता था। तो आज तो कुआं रहा नहीं, नहर तो एक दो में है भी करे, लेकिन नहर तो हमारे गांव में भी खूब प्यारा सा नहर है, ठीक है ना? जिसपे खूब नहाता है लेके सब। तो क्या कहा, मुगल काल में सिंचाई के लिए कुआं एवं क्या होता है, कुआं एवं नहर का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना? उपयोग किया जाता था। देखो यहाँ पे फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक, क्या? फिरोज शाह तुगलक 1851 से 1800 यहाँ पे 18 सॉरी 1351 से 1388 ईस्वी में उत्तर भारत में क्या क्या, उत्तर भारत में नहरों का जल बिछाया गया था। मतलब उस समय नहर नहीं था, पहले कुआं का ही उपयोग करता था, बाद में नहर बिछाया गया। कब नहर बिछाया गया? तो याद रखना 1391 से 1388 ईस्वी में, किसके द्वारा? तो याद रखना फिरोज शाह, फिरोज शाह यहाँ पे तुगलक, तुगलका, ठीक है ना? यहाँ पे तुगलक द्वारा, याद रखना फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1351 से 1388 ईस्वी में उत्तर भारत में नहरों को बिछाया गया, ठीक है ना? नहरों को यहाँ पे बिछाया था, बिछाया था, जो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब और सतलज के क्षेत्र में प्रयुक्त पूर्ण रूप से यहाँ पे विकसित यंत्र का वर्णन है। यानी कि 16वीं शताब्दी में ही, 16वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा जो खेती होता है पंजाब में, पंजाब हरियाणा में खूब खेती होता है, पंजाब हरियाणा
उधर राजस्थान, इसमें राजस्थान में तो कम, पंजाब में खूब खेती होता है। तो क्या वही कहा गया है कि मुगल काल में सिंचाई के लिए कुआं और नहरों का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। उसका बाद फिरोज शाह यहाँ पे तुगलकर 1812 पढ़ रहे हैं, 1351 से 1388 ईस्वी में उत्तर भारत में नहरों का बिछाया गया। और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब और सतलज के क्षेत्र में पर्याप्त पूर्ण रूप से क्या है, यहाँ पे विकसित यंत्र का वर्णन किया गया है और वर्णन मिलता है, ठीक है ना। यह हमारा सिंचाई की व्यवस्था थी मुगल काल में। तो मुगल काल में मेन व्यवस्था नहर और हमारा क्या था, नहर और कुआं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुप्त काल के विज्ञान जो चंद्रगुप्त मौर्य था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल के विज्ञान और प्रौद्योगिक पर प्रकाश डाले। उसमें के विज्ञान क्या थे, तो इसी समय में बेसिकली आर्यभट्ट ने जीरो का भी उत्पाद किया था, रेखा गणित का उपयोग हुआ था, उसी समय बताया गया। उसी में आर्यभट्ट ने बताया था पृथ्वी अपने धुरे पर घूमता है, उसी समय ये बात हुआ था। देखो क्या क्या है, मतलब सबसे पहला देखो गुप्त काल के विज्ञान के क्षेत्र में, गुप्त काल ने विज्ञान के क्षेत्र में वहां पे अभूतपूर्व उन्नति हुई, मतलब उसमें बहुत सारा उसकी उन्नति हुई, ठीक है ना। जैसे कि गणित की बात कर ले, रसायन विज्ञान के बाद गणित देखो, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, धातु विज्ञान, ज्योतिष आदि की इस काल में क्या हुआ, वहां पे काफी काफी प्रगति हुई थी। कब काल में, वहां पे याद रखना गुप्त काल में, गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। जैसे गणित हुआ, रसायन विज्ञान हुआ, पदार्थ विज्ञान हुआ, धातु विज्ञान हुआ, ज्योतिष आदि के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई, काफी हमारा प्रगति हुई, ठीक है ना। प्रगति हुई। यहाँ पे दशमलव भिन्न, आपने दशमलव भिन्न समझा है ना, दशमलव भिन्न यानी होता है ना, भिन्न के भिन्न जानते हो ना, भिन्न, दशमलव भिन्न की खोज, रेखा गणित के आरंभ, रेखा गणित के आरंभ इसी काल में की देन है। यानी कि दशमलव, जैसे 2.2 दशमलव, दशमलव भिन्न हुआ, या 3/2 ये क्या हुआ, भिन्न हुआ, ये दशमलव हुआ, इसी को काटोगे तो 1.2 आ जाएगा। क्या दशमलव भिन्न का प्रारंभ इसी काल में हुआ, मौर्य किस काल में, गुप्त काल में। और रेखा गणित, रेखा गणित तो आपको पढ़ा होगा, आप रेखा गणित पढ़े होगा ना, आपको ट्रेंगल बनाना, कोण बनाना सिखाया जाता है, इस प्रकार से। तो दशमलव भिन्न का खोज खोज और रेखा गणित का आरंभ भी क्या हुआ, इसी काल में हुआ। किस काल में, तो गुप्त काल में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आर्यभट्ट इस युग के, आर्यभट्ट आपने नाम सुना होगा, जिसने आर्यभट्ट जीरो का खोज किए थे, ठीक है ना। आर्यभट्ट इस युग में यहाँ पे ख्याति प्राप्त ख्याति प्राप्त गणितज्ञ और क्या थे, ज्योतिष थे। ख्याति प्राप्त गणितज्ञ और ज्योतिष थे, बहुत बड़ा गणितज्ञ और ज्योतिष थे, ठीक है ना। उनका उनका ग्रहण से संबंध विचार वास्तव में वैज्ञानिक है। ग्रहण के बारे में उन्होंने बताया था, ग्रहण जो लगता है ना, ग्रहण, तो ग्रहण के बारे में उनका विचार वास्तव में वैज्ञानिक था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी अपनी ध्रुव पर घूमती है, ठीक है। तो यह उस समय का विज्ञान था। विज्ञान का खोज कैसे कैसे हुआ, कौन किया, इसमें आपको थोड़ा सा एक लाइन में बताया गया, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा कथा रामायण पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है जिससे आपको पूरी फुल मार्क्स मिले। अगर आप ज्यादा इसमें पढ़ेंगे तो फिर आपको बुक्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो फिर बुक्स एक्सप्लेन आप बोलोगे तो मैं पूरे तरह से बुक्स को एक्सप्लेन करके लाने के प्रयास करूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु समझ में आए। ऐसे ये मेन है क्वेश्चन आंसर आपको चैप्टर नंबर 4 का। इस लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 4 का यही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना आपको पढ़ना है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय। और बोर्ड एग्जाम है कुंदन सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पीडीएफ नोट्स लेना है, नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।